बच्चों, आज हम लोग काव्य खंड से पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी गोदली के काव्य खंड से पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस अध्याय का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का अर्थ होता है कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। बच्चों, इस कविता का कविकार गुरु नानक जी हैं। इस कविता का कविकार गुरु नानक जी हैं। बच्चों, गुरु नानक जी ने इस कविता के माध्यम से राम नाम की महिमा का बखान बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक और बड़ी ही सुंदर ढंग से सजा करके बखान किया है। तो बच्चों, हम लोग जानने की प्रयास करेंगे गुरु नानक जी के बारे में, तो समझेंगे। तो राम अगर देखिए समझेंगे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा क्या है बच्चों? तो ये एक कविता है, और इस कविता का कविकार कौन है बच्चों? तो गुरु नानक जी है। कौन है बच्चों? गुरु नानक जी है। बच्चों, गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। बच्चों, गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था तलवंडी ग्राम में। कहाँ हुआ था बच्चों? तलवंडी ग्राम में। और अगर जिला की बात किया जाए तो कौन सा जिला था बच्चों? लाहौर। जिला की बात किया जाए तो कौन सा जिला था बच्चों? लाहौर। प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, गुरु नानक जी का जन्म स्थान नानकाना साहब था बच्चों। गुरु नानक जी जहाँ जन्म लिया, जिस स्थान पर इसका जन्म हुआ, वो जन्म स्थान का नाम नानकाना साहब था बच्चों। ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है बच्चों? पाकिस्तान में। पहले भारत में ही था, लेकिन अब ये जगह पाकिस्तान में चला गया। ये पाकिस्तान में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो नानकाना साहब वो है कहाँ? अभी पाकिस्तान में। बच्चों, ध्यान देंगे, गुरु नानक जी का पिता का नाम कालूचंद खन्नी था। गुरु नानक जी का पिता का नाम कालूचंद खन्नी था बच्चों, और माता का नाम तृप्ता थी। माता का नाम तृप्ता। बच्चों, आपसे पूछा भी जा सकता है कि गुरु नानक जी का माँ का नाम क्या है, तो आपको जवाब देना है तृप्ता। गुरु नानक जी की पत्नी का नाम बच्चों सुलक्षणी था। गुरु नानक जी की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक जी की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? सुलक्षणी। अभी आप एक फोटो देख रहे हैं, ये तस्वीर गुरु नानक जी का है। ये तस्वीर बच्चों गुरु नानक जी का है। गुरु नानक जी के पिताजी कालूचंद खन्नी ये चाहता था कि गुरु नानक को व्यवसाय में मन लगवा दें। इनके पिता इससे व्यवसाय करवाना चाहता था, लेकिन गुरु नानक जी का मन व्यवसाय में नहीं लगा। इनका मन भक्ति की ओर बढ़ते गया, और ये राम नाम की महिमा का गुणगान करने लगा, उनका बखान करने लगा, और उन्होंने एक कविता लिख डाला, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। बच्चों, इनका पिताजी इनसे व्यवसाय करवाना चाहता था, लेकिन इसे व्यवसाय में, इनके धंधा में मन नहीं लगा, और ये राम नाम के ध्यान में मग्न हो गया, राम नाम के धुन में मग्न हो गया, और उसी भक्तिमय गंगा में ये बहते चला गया। तो बच्चों, ध्यान देंगे, इनसे व्यवसाय करवाना चाहता था, लेकिन ये व्यवसाय नहीं किया, और इन्होंने क्या किया? भक्ति को अपनाया, राम नाम का जप करने लगा। किसने बच्चों? तो गुरु नानक ने। ध्यान देंगे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि गुरु नानक ने किस पर बल दिया, तो हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। बच्चों, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। बच्चों, गुरु नानक जी जो हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया। गुरु नानक जी वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया, और निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। किसका प्रचार किया बच्चों? निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। बच्चों, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड क्या होता है? देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड यह होता है कि मान लिया जाए कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, और उस पूजा पाठ में पूरा कमंडल है, जल है, अगरबत्ती है, धूप अगरबत्ती है, पाठा काट रहे हैं, बकरू काट रहे हैं, और उसके बाद यानी इतना सारे कर्मकांड के बाद हम किसी पूजा करते हैं या कोई पूजा करते हैं, तो उसका ये विरोध कर रहा था। क्योंकि इनका कहना था कि अगर राम नाम का
जाप किया जाए या राम नाम का ध्यान किया जाए तो सच्चे दिल से जो प्राणी राम नाम का ध्यान करेगा, भगवान राम उसके ध्यान में आएंगे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जो सच्चे दिल से राम की भक्ति करता है उसको ये कर्मकांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों। इसीलिए गुरु नानक जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया और निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया बच्चों। ये पूछा जाएगा कि निर्गुण भक्ति का प्रचार किसने किया, तो गुरु नानक जी ने। इन्होंने किसका विरोध किया, तो वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया बच्चों। गुरु नानक जी ने एक बार मुगल सम्राट बाबर से भी भेंट किया था। गुरु नानक जी ने एक बार मुगल सम्राट बाबर से भी भेंट किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु नानक ने किससे भेंट किया, तो मुगल सम्राट बाबर से भेंट किया बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, सिख धर्म का। पूछा जा सकता है कि गुरु नानक ने कौन सी धर्म का प्रवर्तन किया, तो बच्चों आपका जवाब होगा सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी और हिंदी में भी कविता लिखी बच्चों। गुरु नानक ने जितनी भी कविता लिखी, गुरु नानक के द्वारा लिखे गए जो भी कविता था वो दो भाषा में था, पंजाबी और हिंदी में। पंजाबी और हिंदी में बच्चों ध्यान देंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु नानक की कविता कितनी भाषा में लिखी गई थी या कौन कौन भाषा में लिखी गई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चों पंजाबी और हिंदी में। किस किस में, पंजाबी और हिंदी में बच्चों। हिंदी में ये जो कविता लिखा उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल था। पूछा जा सकता है बच्चों कि गुरु नानक ने हिंदी में जो कविता लिखी उसमें किसका किसका मेल था, तो आपका जवाब आना चाहिए ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल था। गुरु नानक ने जो कविता लिखा था हिंदी में उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल था बच्चों। एक पॉइंट देख लेंगे, गुरु नानक ने व्यापक देशाटन के लिए मक्का और मदीना की भी यात्रा किया था। एक बार ये मक्का और मदीना की यात्रा किया था, हालांकि उसको उतना पूछा नहीं जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता दिया। हाँ, तो हिंदी में ये क्या क्या यूज करता था बच्चों, ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल था। अब देखा जाए तो इनके उपदेश के अंतर्गत गुरु की महिमा, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, जप की महिमा इत्यादि बातें मिलती थी। इन्होंने गुरु नानक जी ने जो उपदेश दिया था इसके उपदेश के अंतर्गत ये सारी बातें हम लोग को मिलती थी। गुरु की महिमा, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, जप की महिमा इत्यादि बातें इनके उपदेश में मिलता था। किनके उपदेश में बच्चों, गुरु नानक की उपदेश में। आगे ध्यान देंगे, आगे कुछ पॉइंट है बच्चों। लिखा है इनकी रचनाओं का संग्रह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस पर ध्यान दीजिएगा एकदम। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक की जितनी भी रचनाएं था बच्चों, गुरु नानक की जितनी भी रचनाएं था, इनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया था, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। कब किया था बच्चों, तो 1604 ईस्वी में। और इन्होंने इनकी सारी रचना का संग्रह किसने किया, तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने कब किया, 1604 ईस्वी में किया। और इनकी सारी रचना का संग्रह करके ग्रंथ तैयार किया, जिस ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। पूछा जा सकता है गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया, तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। कब किया बच्चों, तो 1604 ईस्वी में। इस ग्रंथ में किन की रचना शामिल है, तो गुरु नानक की सारी रचना इस ग्रंथ में शामिल है बच्चों। गुरु नानक जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गुरु नानक जी का कुछ रचनाएं हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रचना को यहाँ इंक्लूड किए हैं। गुरु नानक जी की रचना है बच्चों जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। बच्चों रहीरास इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि रहीरास किसकी रचना है, तो आपका जवाब होना चाहिए गुरु नानक का। किसका जवाब होना चाहिए बच्चों, गुरु नानक का। बच्चों ध्यान देंगे। और सन 1539 में, कब, सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया। बच्चों सन 1539 की बात है, सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपनी प्राण त्याग दिया था। किसने बच्चों, गुरु नानक ने। किसने बच्चों, गुरु नानक ने। तो इस प्रकार हमारा गुरु नानक यानी लेखक का परिचय है।
एक बार इस ऑब्जेक्टिव को मैं पुनः फिर से दोहराता हूं और देखता हूं कि कौन कौन बच्चे स्पष्ट जवाब दे सकते हैं। आप लोग कमेंट भी करके बताएंगे कि इसका जवाब क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, एक बार इसकी ऑब्जेक्टिव को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कर दिया जाए कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा क्या है, तो ये एक कविता है बच्चों। राम नाम बिनु बिरथे, फिर से ध्यान देंगे बच्चों, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा क्या है, तो ये एक कविता है बच्चों। पूछा जाएगा कि इस कविता की रचना किसने किया, तो बच्चों आप जवाब देंगे गुरु नानक जी ने। किसने किया बच्चों? गुरु नानक जी ने। एग्जाम में पूछ लिया जाए बच्चों कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो आप जवाब देंगे 1469 ईस्वी को। कब हुआ था बच्चों? 1469 ईस्वी को। अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ हुआ था, तो जवाब देंगे तलवंडी ग्राम में। कहाँ हुआ था बच्चों? तलवंडी ग्राम में। अगर पूछा जाए कि किस जिला में हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए लाहौर। जिला क्या? लाहौर। बच्चों गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है, अगर पूछ ले कि गुरु नानक जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो बताना है नानकाना साहब। जन्म स्थान इनका कहाँ? नानकाना साहब। जन्म स्थान उस स्थान को कहा जाता है जिस स्थान पर आपका जन्म हो, उस स्थान को जन्म स्थान कहा जाता है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है बच्चों? तो नानकाना साहब। नानकाना साहब अभी कहाँ पड़ता है बच्चों? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। बच्चों पूछा जाए कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या है, तो जवाब होना चाहिए कालूचंद खन्नी। क्या जवाब होना चाहिए बच्चों? कालूचंद खन्नी। और माता का नाम क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए तृप्ता। माता का नाम क्या है? तृप्ता। अगर पूछा जाए कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चों सुलक्षणी। गुरु नानक का पत्नी का नाम क्या है, तो जवाब होना चाहिए सुलक्षणी। बच्चों ध्यान देंगे, अगर पूछा जाए कि इन्होंने किस पर अधिक बल दिया, तो बताना है कि हिंदू मुस्लिम दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। बच्चों पूछा जाएगा कि गुरु नानक ने किसकी धार्मिक उपासना पर बल दिया, तो हिंदू मुस्लिम दोनों की, हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक उपासना पर बल दिया। बच्चों अगर पूछा जाए कि गुरु नानक ने किसका विरोध किया, तो बताना है वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया। बच्चों पूछ लिया जाए कि गुरु नानक ने किसकी विरोध की, तो वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड की विरोध की। बच्चों पूछा जाएगा कि इन्होंने किसका प्रचार किया, तो निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड पसंद नहीं था। इतनी छगड़ी बकड़ू काटना, पाठा बकड़ी काटना, दूध चढ़ाना, खीर चढ़ाना, पूड़ी चढ़ाना, मेवा चढ़ाना, ये सब इनको इतना पसंद नहीं, इतना ढोंग पसंद नहीं है। इनको सीधा पसंद है कि अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से राम का नाम लिया जाए, तो वही स्वर्ग है, वही परमात्मा का भेंट है। इसलिए इसको इतना कर्मकांड पसंद नहीं था, इसीलिए इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया और निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया। बच्चों पूछा जाएगा एग्जाम में कि वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किसने किया, तो जवाब होना चाहिए गुरु नानक ने। पूछा जाएगा कि निर्गुण ब्रह्मा भक्ति का प्रचार किसने किया, तो जवाब होना चाहिए गुरु नानक ने। बच्चों गुरु नानक ने एक बार मुगल सम्राट बाबर से भी भेंट किया था। पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा कविकार है जो मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुआ था, तो जवाब आपका होना चाहिए गुरु नानक। गुरु नानक ही मुगल सम्राट बाबर से भेंट किया था। बच्चों गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। कौन सी धर्म का? सिख धर्म का। पूछ लेगा आपसे कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था, तो गुरु नानक ने। किसने किया था? गुरु नानक ने। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने जो कविता लिखी वो कौन कौन भाषा में लिखी थी, तो बच्चों पंजाबी और हिंदी में। गुरु नानक ने जो कविता लिखी वो कौन कौन भाषा में लिखी, तो पंजाबी और हिंदी में लिखी थी। लिखा है कि गुरु नानक ने पंजाबी और हिंदी में भी कविताएं लिखी। गुरु नानक ने कविता कितनी भाषा में लिखी, तो 2 भाषा में। कौन कौन 2 भाषा, तो पंजाबी और हिंदी में। बच्चों अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल था। इन्होंने जब हिंदी में कविता लिखता था तो उसमें इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल में लिखता था, यानी ब्रज भाषा भी मिला रहता था और खड़ी बोली भी मिला रहता था। दोनों का इस्तेमाल करता था इन्होंने कविता लिखने में। कैसी कविता लिखने में? हिंदी कविता लिखने में। बच्चों गुरु नानक, ध्यान देंगे, गुरु नानक के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा था, इनके उपदेश में क्या क्या शामिल था, तो गुरु की महिमा,
संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, जप की महिमा इत्यादि बातें इनके उपदेश में मिलता था। किनके उपदेश में? गुरु नानक के उपदेश में। बच्चों आगे ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पूछा जाएगा कि गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया, तो जवाब होना चाहिए गुरु अर्जुन देव ने। इनकी रचना का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। कब किया? 1604 ईस्वी में। किस ग्रंथ में किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब में किया। गुरु ग्रंथ साहिब में किया। बच्चों पूछ लेगा कि गुरु नानक जी की रचनाएं कौन कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रहीरास। रहीरास के बारे में एग्जाम में जिक्र कर देता है कि रहीरास किनकी रचना है, तो आपका जवाब होना चाहिए गुरु नानक का। बच्चों इतनी सारी कार्य करने के बाद गुरु नानक ने 1539 ईस्वी में, गुरु नानक ने सन 1539 ईस्वी में बाह्य गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि गुरु नानक ने अपना प्राण कितने ईस्वी में त्यागा या कब त्यागा, तो 1539 ईस्वी में। क्या कहते हुए गुरु नानक ने अपना प्राण त्यागा, तो बच्चों जवाब होना चाहिए बाह्य गुरु। क्या कहते हुए? बाह्य गुरु। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग शेयर करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस चैनल पर बहुत अच्छा शिक्षा मिलेंगे। बच्चे तैयार हो गए? ऑन हुआ रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग ऑन हो गया? सभी बच्चे तैयार हो गए? आज हम लोग गोदली के काव्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है, इस अध्याय का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये क्या है बच्चों? ये एक कविता है। ये क्या है? एक कविता है। और इस कविता में गुरु नानक ने भगवान राम की महिमा का वर्णन और बखान बड़ी ही मार्मिक और बड़ी ही सुंदर ढंग से किया है। इन्होंने भगवान राम की बारे में, राम का अतुल्य वर्णन इस कविता, इस दोहे के माध्यम से किया है। तो बच्चों आज हम लोग इस दोहे को समझने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे ईमानदारी से ध्यान देंगे। मैं दोहे का एक एक लाइन को पढ़ रहा हूँ। बच्चों कवि गुरु नानक कहना चाहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका मतलब होता है कि राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। जो प्राणी राम नाम के बिना इस जग में जन्म लिया है, उसका जन्म क्या है? व्यर्थ है। उसका जन्म क्या है? व्यर्थ है। कहता है अगला लाइन, गुरु नानक देखिए अगला लाइन कहता है, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि किसके बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है, तो बच्चों आप जवाब देना कि राम नाम के बिना। बिरथे का मतलब होता है व्यर्थ, समझे? बिरथे का मतलब होता है व्यर्थ, बिनु का मतलब होता है बिना। यानी राम नाम के बिना बिरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। अगला लाइन कह रहा है, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे नी फलू मट्टी माटी भरमना। यानी जो व्यक्ति राम नाम के बिना अगर कुछ बोल रहा है तो समझिए वो विष के समान बोलता है। कुछ अगर खा रहा है तो समझिए विष खाता है। बिनु नामे, बिना राम के नाम का, नी फलू मटी भरमना, और वो निष्फल रहता है हमेशा। उसका मति जो है भ्रमित रहता है, पगलाल रहता है, कुछ कर देगा। वो खाएगा, क्या खाएगा जानते हैं? दारू पी लेगा। वो खाएगा तो मांस मदिरा खा लेगा, तो विषण खा रहा है। बिखू बोले और दारू पी लेगा, मांस मदिरा खा लेगा। और जब वो बोलेगा, कोई व्यक्ति दारू पी करके अच्छा बोल सकता है? अगर वो दारू पी लेगा और मांस मदिरा खा लेगा ना, तो बोलेगा या फरिया ले, पगला जाता है वो इंसान। क्या होता है? पगला जाता है। गुरु नानक गलत नहीं कह रहा है, गुरु नानक सही कह रहा है। ये राम से दर्शन कराना चाहता है, एक अच्छे इंसान बनाना चाहता है। वो कहता है कि बिना राम नाम के बिना, अच्छा बताइए, कहीं यज्ञ हो, कहीं राम का नाम लिया जाए, तो क्या वहां आप मांस मदिरा खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इसलिए कभी कहता है कि जिस दिन तुम राम के नाम से जुड़ जाएगा, जिस दिन तुम्हारा हृदय राम के नाम से जुड़ जाएगा, उस दिन तुम कोई बिखू नहीं खा पाएगा, यानी कोई विष तुम नहीं खा पाएगा। अगर तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल अगर राम नाम से जुड़ जाए, मान लिया जाए कि यज्ञ हो जिस दिन, उस दिन क्या तुम मांस मदिरा खा सकते हो? नहीं खा सकते। और मांस मदिरा जब तुम नहीं खाओगे, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल शांत होगा। और जब तुम शांत होगा, जब तुम्हारा हृदय शांत होगा, जब तुम्हारा दिल शांत होगा, तो तुम फिर विष नहीं बोलोगे, बिखू नहीं बोलोगे, तुम शुद्ध वाणी बोलोगे, शुद्ध वाणी बोलोगे, हृदय से बोलोगे, आत्मा से बोलोगे और गलत नहीं बोलोगे। निफल, निफलू, निफलू मतलब होता है निष्फल। क्या होता है? निष्फल।
माटी मतलब होता है मति, माटी मतलब मति, भ्रमना। और जब बिख नहीं खाएगा, बिख नहीं बोलेगा, यानी विष नहीं खाएगा और विष नहीं बोलेगा, तो तुम्हारा निष्फल मति कभी भ्रमण नहीं होगा, कभी भी आपका मति गलत रास्ते की ओर नहीं जाएगा। जो आदमी मांस मदिरा खाता है वो बोलता भी गलत है, वो कहता है पी पाए के आएगा, मांस मदिरा खाए के आएगा, कहेगा या फरिया ले, अब फरियावल भी तैयार होगा, उसका मति भ्रमण हो जाता है, और जा करके कभी चोरी कर लेगा, कभी चमारी कर लेगा। क्या उसका मति कभी ये कहेगा कि तुम अच्छा करो, किसी गरीब का सेवा कर दो? दारू पी के कर पाएगा गरीब का सेवा? वो दारू पी के बंदूक निकालेगा, वो दारू पी के गोली चलाएगा ना। इसीलिए कहता है कि राम नाम से अगर आप जुड़ते हैं तो आप शुद्ध बोलेंगे, सुन रहे ना, शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध भोजन भी करेंगे, शुद्ध बोलेंगे भी, शुद्ध भोजन भी करेंगे, और आपका मति भी गलत रास्ते में भ्रमित नहीं होगा। ये किसने कहना चाहता है? ये कवि गुरु नानक ने कहना चाहता है। बच्चों अगला लाइन देखिए, आपका दोहा का है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। चाहे लाख आप पुस्तक पाठ व्याकरण बखान लो, चाहे लाख आप पुस्तक पाठ व्याकरण बखान लो, संध्या क्रम निकाल करे, संध्या क्रम निकाल करे। हम लोग सांझ को आरती देते हैं ना, सांझ को आरती देते हैं ना, कहता है कि जो इंसान, कभी गुरु नानक कहना चाहता है कि जो इंसान राम नाम का नाम नहीं लेता है, वो चाहे लाख पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान करे, चाहे संध्या क्रम निकाल करके आरती करे, फिर भी वो इंसान को कभी भी राम नाम का दर्शन, राम का दर्शन नहीं हो सकता है। अब मान लिया जाए हम भगवान राम का नाम नहीं लेते हैं, या कोई ईश्वर में हमको भक्ति में हमको मतलब हम नास्तिक हैं, भक्ति में मन ही नहीं लगता है, हम खूब बड़ा विद्वान बन गए, हम खूब बड़ा विद्वान बन गए, अपने गांव आए, अपना माँ को नहीं पहचाने, हम बोले दिस दैट इज फिट करके हम चल गए। वो कहेगा कि अरे बेहुदा तुम काहे ली पुस्तक पाठ व्याकरण बखान करके आ गया मेरे पास, जब तुम अपनी सभ्यता भूल गया, जब तुम अपनी संस्कृति भूल गया। हम छठ पर्व को नहीं मानने लगे, नहीं समझे, हम ये दुर्गा माता का पूजा होता है नवरात्रि, हम इसको करने छोड़ दें? मेरा बात समझ रहा है? हम नवरात्रि करना छोड़ दें, हम पूजा करना छोड़ दें? हमारे माँ पूजा करने के लिए आरती जब भगवान के पास घुमाए, हम लात से उस आरती को मार दें, थाली में लात मार दें, तो हमको लोग समझेगा, लोग क्या समझेगा जानते हैं? कि ये जो पुस्तक पाठ और व्याकरण जो बखान करके आए ये बेकार है आपका, ना समझेगा। इसलिए कवि गुरु नानक कहना चाहता है कि चाहे लाख आप पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या क्रम निकाल करे, चाहे तुम आरती भी करो, लेकिन सब बेकार है। किसके बिना? राम नाम के बिना। जब तक तुम अपने आप से, अपने हृदय से राम नाम का नाम नहीं जोड़ता है, तब तक तुम एक अच्छे मनुष्य नहीं बन सकता। ये किसने बताना चाहता है? कवि गुरु नानक ने। अगला देखिए, दोहा का अगला लाइन है, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। जो प्राणी अपने जीवन में गुरु शब्द का धारण नहीं करता है, गुरु की आज्ञा पालन नहीं करता, उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकता। जो समझता नहीं है कि गुरु शब्द को कैसे पालन करना, उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकता। लिखा है, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुचि मरे। राम नाम बिनु अरुचि मरे, यानी जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, राम नाम के बिना वो उलझ करके मरता है। उलझ करके मतलब समझे? जो व्यक्ति राम नाम का नाम नहीं लेता है वो उलझ करके मरेगा। वो क्या करेगा जानते हैं? वो कभी उससे लड़ाई कर देगा, उससे झगड़ा कर देगा, कपार फोड़वा लेगा, जाके मर जाएगा। जो लड़का जिसके घर में भक्ति भावना नहीं होगा, धर्म नहीं होगा ना, वो लड़का पल्सर और अपाची और बुलेट चलेगा और पगलाल चलाएगा, जब ढोंसा जाएगा पुलवा में जाकर गोड़ हाथ तोड़ के चलाएगा। किसके बिना? राम नाम के बिना। जिसके घर में भक्ति होता है, जिसके घर में जागरण होता है, उसकी आत्मा शुद्ध होता है, वो कभी गलत डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए राम नाम से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। अगला देखिए, कहता है दंड कमंडल शिखा सुत धोती। ऐसा नहीं है कि तुम दंड कमंडल ले लेगा और शिखा मतलब चोटी बांध लेगा, सुत मतलब जनेऊ बांध लेगा और धोती पहन लेगा गेरुआ ढंग का, तो तुम बहुत बड़ा राम नाम का भक्त हो जाएगा। ऐसा भी बात नहीं है। ये दंड कमंडल शिखा सुत धोती, ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तीर्थ गगुन अति भ्रमण करे, चाहे तुम लाख तीर्थ कर लो, हरिद्वार चल जाओ, काशी चल जाओ, बैजनाथ धाम चल जाओ, चाहे तुम लाख तीर्थ कर लो, लेकिन तुमको हृदय से राम का नाम लेना पड़ेगा, दिखावे नहीं करना पड़ेगा। ये दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गमन अति भ्रमण करे, ये सब कभी नहीं चाहता है। अगर मैं खूब दंड कमंडल शिखा सुत धोती ले लें, एक हाथ में दंड ले लें, एक हाथ में कमंडल ले लें, शिखा चोटी बढ़ा लें, जनेऊ पहन लें
और गोरी गेरुआ रंग का वस्त्र धारण कर ले और यहाँ एक बंदूक रख ले रहे हैं कि दिन को मांगेंगे, ना समझे, दिन को मांगेंगे और रात को जो मिलेगा कहेंगे आ जाओ। तो ये सब कभी कहना चाहता है कि ये दिखावे करने की जरूरत नहीं है, ये चोटी बांधने की जरूरत नहीं है, ये एक हाथ में कमंडल एक हाथ में दंड लेने की जरूरत नहीं है, गेरुआ वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है। राम का नाम तो हृदय से ले लीजिए, आप सफल हो जाइएगा। ये किसने कहना चाहता है? गुरु नानक ने। किसने कहना चाहता है बच्चों? गुरु नानक ने। आगे कह रहा है राम नाम बिनु शांति ना आवे। ये तुम चाहे ढोंग नाटक पाखंड खूब कर लो, लेकिन राम नाम बिनु शांति ना आवे। राम नाम के बिना कभी शांति नहीं आ सकता है। ये जो दंड कमंडल शिखा शुद्ध होती है ना, आप देखिएगा कि बहुत जोगी लोग खूब ढोंग करता है। यही धामना वाला गोस्वामी को देखो ना, खूब ढोंगी करता है और बेहुदा शाम को जग दारू पीता है। सब जितना भिखमंगा है, सब जितना साधु है ना, सब शाम को जग दारू पीता है, मीट खाता है ना। तो कभी कहता है कि ये दंड कमंडल शिखा शुद्ध धोती तीर्थ गमुन अति भरवना, ये सब नहीं करना है। ये सब करने से तो तुम बेहुदा बन जाएगा, है ना। कहता राम नाम बिनु शांति ना आवे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि किसके नाम के बिना शांति नहीं आता है, तो बताना राम नाम के बिना। मैं एक बार फिर से इसका ऑब्जेक्टिव रिवीजन कराऊंगा, एक बार दुआ समझा रहा हूं, एक बार ऑब्जेक्टिव रिवीजन कराऊंगा। कह रहा राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। समझे? कहता है राम नाम के बिना शांति नहीं आएगा। राम का नाम अगर तुम नहीं लोगे तो आपको शांति ना आएगा। चाहे आप बैठ करके जपी हरि हरि नाम सुपारी, चाहे आप जो माला जो रुद्राक्ष का होता है माला, उसको जप करके देखते ना, सब साधु लोग जपते रहता है। चाहे तुम खूब हरि हरि जपते रहो, लेकिन जब तक तुम राम नाम नहीं लेगा तब तक तुमको शांति नहीं आएगा। ये किसने कहना चाहता है? गुरु नानक ने। अगला देखिए, दोहे का अगला लाइन कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई। जटा मुकुट तन भस्म लगाई। जटा मतलब पूरा जटा बांधता है। भोलेनाथ को देखते हैं, जोगियन लोग बढ़ा कर इतना बड़ा बड़ा जटा रखता है, पूरा बांधता है। जटा मुकुट, जटा भी बांधता है और मुकुट भी बांधता है। और तन भस्म लगाई, तन भस्म लगाए, पूरे तन में भस्म लगा करके बैठल रहता है, पूरे तन में भस्म लगाता है। बसन छोड़ी, बसन मतलब वस्त्र, बसन मतलब वस्त्र, कपड़ा, कपड़ा पहनना छोड़ देता है और तन नगन भया, और तन नगन हो जाता है। कहता है कि हम राम नाम पा लेंगे, लेकिन नहीं भाई, ये तो ढोंग है। तुम जटा मुकुट तन भस्म लगा लो और 2 बोतल दारू पी करके ऐसे कर ले रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सब ढोंग नहीं कभी करना चाहता है, कभी ये सब करना नहीं चाहता है। कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। ये सब तुमको नहीं करना है, ये सब भस्म उस्म लगाने की जरूरत नहीं है। तन बसन भी नहीं छोड़ना है, तन को नगन भी नहीं करना है। सिर्फ हृदय से राम का नाम लीजिए प्राणी, आप सफल हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगा, आपको परमात्मा से दर्शन हो जाएगा। ये किसने कहता है? कभी गुरु नानक ने कहता है। बच्चों आगे लाइन कहता है जेत जिया जंत जल चल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। कहता है कि चाहे तुम जितना जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, चाहे तुम जितना कर लो तीर्थ, समझे ना, चाहे तुम जितना ढोंग कर लो, लेकिन राम नाम के बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं। बहुत लोगों को तो देखिएगा कि मंदिर में जाता है, अगरबत्ती घुमाता है, अब प्लान बन में रहता है, चल तू बारी अगरबत्तियों घुमा रहा है। अरे एक दिन हम अपना कोचिंग में सरस्वती माँ का पूजा करवा रहे थे, 2-4 को बच्चा अगरबत्ती घुमा रहा था, दूसरा ठेल रहा था ऐसे करके, चलो बारी। हम देख लिए, हम भी पूजा कर लिए। अब बोले कि ठीक है, बाहर निकले, इतना मोटा डंडा निकाले, बोले अरे आ जाओ मैदान में, आ गया, पाट दिया जम करके, है ना। चलो ध्यान दीजिए, तो चाहे मतलब ये ढोंग नहीं चलेगा, आप हृदय से राम का नाम लीजिए। आजकल देखते हैं अगरबत्तियों घुमाते रहेगा ना, अगरबत्तियों घुमावत रहेगा तो उन्हें प्लान बनबत रहेगा, मनम चलत रहेगा। अब बिटुआ मार लगे ए तो गरमा कलिया बजबल काहे बजा दिले रे, एक विद्यार्थी अगरबत्ती घुमा रहा है, एक विद्यार्थी लड़ रहा है। हम बोला अरे बेहुदा कहीं का। इसलिए ये सब ढोंग नहीं करना, हृदय से राम का नाम लीजिए। अगरबत्ती भी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत बच्चा कहता है सर हम खाए के लिए, सर हम कैसे प्रार्थना करिए। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अपना माँ है, ये अपना राम है, ये गुरु है, ये गोविंद है। इसको किस स्थिति में तुम है, किस हाल में तुम है, ये कहने की जरूरत नहीं है। वो हर हाल को जानता है। सिर्फ जिस बार तुम मांग लोगे, जिस समय दिल से मांग लोगे, उसी टाइम बरस करके वो दे देगा। माँ कभी आपको ये कहा कि बेटा तुम गंदा कपड़ा पहने, अभी तुमको 5 रुपया नहीं देंगे? माँ कभी ये कहा
कि तुम अभी गंदा है, तुम अभी इस हाल में है, तुम अभी खैले हैं, तुम अभी जूठा हाथ है, तुमको हम अभी पैसा नहीं देंगे। तुमने जब जब माँ को रिक्वेस्ट किया, माँ ने तुम्हारी कमी नहीं देखा, बल्कि हर बार वो दिया। इसलिए वो कमी नहीं देखता है। तुम खाया है कि तुम दारू पिया, अगर दारू पीला रहेगा और वो राम का नाम ले लेगा तो सफल हो जाएगा। ये पावर है हमारे राम के नाम में, ये पावर है हमारे भक्ति में, ये पावर है हमारे हिंदू धर्म में। तो बच्चों अगला लाइन, गुरु प्रसादी रखिल जन को हरिरास नानक झोली पियो। ये गुरु प्रसाद कौन रख सकता है? जो रखा वही जन को है। गुरु प्रसादी रखल जन को है। जो जन गुरु की प्रसाद को रखता है वही हरिरास नानक, यानी वही हरिरास, हरि की नाम का झोली पीता, हरि के नाम का झोली पीता। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो गुरु की बात को समझता है, जो उसकी प्रसाद को रखता है अपने झोली में प्रसाद समझ करके उसकी बात को, वही हरिरास नामक झोली पी पाता है। वही उसी को हरिरास, यानी हरि का नाम, राम का नाम का जो मतलब राम का नाम का जो सत्य है, जो मतलब उसका जो नशा है, उसी को चढ़ सकता है, दूसरे को नहीं चढ़ेगा। चढ़ा था मीरा को, चढ़ा था किसको? मीरा को। उसी को चढ़ सकता है जो गुरु प्रसाद रखता है। अब ये दोहा का ये पहला लाइन है बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं कराऊंगा। सबसे पहले दूसरा लाइन, दोहा का दूसरा लाइन पर हम लोग जाते हैं, दूसरा पैराग्राफ पर। आगे देखिए कहता है, आगे गुरु नानक कहना चाहता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्या कहना चाहता है? जो नर, देखिए गुरु नानक कहना चाहता है कि भगवान राम का दर्शन उसी को हो सकता है, मुक्ति उसी को मिल सकता है, जो भगवान राम का दर्शन उसी नर को हो सकता है जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी कोई भी ऐसा एक नर है, यानी जो नर दुख में दुख नहीं माने। अगर कोई नर दुख में दुख नहीं मानता है, दुख में दुख नहीं मानता, भगवान राम पर भरोसा करता है कि हे प्रभु जे दिए तुम ही दिया, है ना, दुख सुख तुम ही दिया और तुम ही हमको निकालेगा। नहीं समझा? अगर संकट दिया है तो इस संकट से आप ही उबारेंगे, दुख दिए हैं तो हंस कर काट लेंगे क्योंकि आप ही दिए हैं। दूसरा कौन दे सकता है? यहाँ किसी को ताकत है? अब किसी को देता है पैर लंगड़ा कर देता है, किसी को अंधा बना देता है, किसी को क्या बना देता है, किसी को सुंदर बनाता है। तो ये भगवान राम का देन है। और भगवान राम से प्रार्थना कीजिए कि सुंदर शरीर को और सुंदर सजा दे, आप में इतनी अच्छी गुण भर दे कि और स्मार्ट बन जाइए आप, है ना। कहता है जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने और सुख सने, सुख मतलब सुख, सने मतलब प्यार, अरु भय यानी भय, ना ही जाके, ना उसको सुख, ना उसको प्यार और ना उसको भय, ये सब किसी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंचन माटी जाने, और सोना को किसके समान जानेगा? माटी के समान। सोना को किसके समान जानेगा? माटी के समान। ऐसा नहीं कि वो नर सोना को देखा तो उसको लोभ और लालच बढ़ जाएगा। सोना को भी वो समझेगा कि नहीं, ये हमारे लिए माटी है, हमारे पास जिस दिन आ जाएगा वही उसी दिन वो सोना होगा, है ना। आगे कहता है, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, ना ही वो किसी का निंदा करता है, ना ही स्तुति करता है, समझा ना। ना ही किसी का निंदा से मतलब है, ना ही किसी की स्तुति से मतलब है, लोभ मोह अभिमाना, और ना ही उसको किसी प्रकार का लोभ है, ना ही किसी प्रकार का मोह है, ना ही किसी प्रकार का अभिमान है। ऐसे व्यक्ति को ही राम का दर्शन हो सकता है। आगे देखिए अगला लाइन कहता है, हरस शोकते रहे नियारो, हरस शोकते रहे नियारो, चाहे उसको हरस हो, हरस मतलब होता है सुख खुशी, समझे। शोक मतलब होता है दुख, दुखी। हरस शोकते रहे नियारो, चाहे उसको सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में वो एक समान रहता है। वो हर परिस्थिति में भगवान पर ध्यान रखता है। किस पर ध्यान रखता है? भगवान पर। जब दुख देता है तो कहता है प्रभु आप ही ने दिए, जब खुशी देता है तो भगवान को धन्यवाद करता है कि प्रभु आपने दिए, है ना। हर समय वो एक समान रहता है, किसी समय वो उसी पर भरोसा रखता है कि जो ना ही मान अपमाना, ना ही उसको मान का चिंता होता है, ना ही अपमान का चिंता होता है। आगे लिखा, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते है रहे निराशा। आशा और मनसा सब कुछ त्याग करके, आशा और मनसा सब कुछ त्याग करके के जगते रहे निराशा, और जग से भी कोई उसको आशा नहीं रहता है कि हमको संसार ये देगा वो देगा, किसी से कोई आशा नहीं। दोहा का अगला लाइन,
काम क्रोध जेहि परसे नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा। जिस नर के पास काम क्रोध, जिस नर के पास काम क्रोध मतलब ना काम हो, काम मतलब ना काम हो और ना ही क्रोध हो, ना काम हो ना क्रोध हो, जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। जिस नर के हृदय में ना काम हो ना क्रोध हो, उसी नर के हृदय में तेहि घट ब्रह्म निवासा, उसी नर के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है, उसी नर के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। पूछ लेगा कि किस नर के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है, तो बच्चों बताना है कि जिस नर को काम क्रोध जेहि परसे, इस सबसे कोई मतलब ना, जिस नर को ना काम हो ना क्रोध हो, वैसे नर को ही ब्रह्मा, उसी नर के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। गुरु कृपा जेहि नर पर कीनी, तीनी या जुगत बिछानी। वैसे नर पर ही गुरु का कृपा होता है, वैसे नर पर ही गुरु का कृपा होता है। सब लोग राम का नाम नहीं ले सकता है, सब लोग राम का नाम, सब लोग आस्तिक नहीं बन सकता है। जिस पर गुरु की कृपा होती है वही आस्तिक बन सकता है। सब लोग किस प्रेयर में शामिल हो जाता है? अभी जो मैं प्रेयर करा रहा हूँ, सब लोग क्या हमसे शिक्षा ले लेगा? वैसे लोग ये शिक्षा लेगा जिसका नसीब अच्छा होगा, जो खुश नसीब होगा। सब लोग नहीं ले पाएगा। सब लोग यहाँ करके प्रेयर कर लेगा कि नहीं कर पाएगा। जिसका भाग्य अच्छा होगा वही जुड़ेगा हमसे, जिसकी सोच अच्छा होगा वही जुड़ पाएगा हमसे, वही पढ़ पाएगा हमसे। तो बच्चों ध्यान देंगे, गुरु कृपा जेहि नर पे कीनी, कीना या जुगित बिछानी। यानी वैसे नर पर ही गुरु की कृपा होती है जो राम नाम का सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, सारे लोभ, सारे शोक, सारे मोह, सब कुछ त्याग करके, आशा निराशा सुख दुख सबको त्याग करके भगवान के ध्यान करता है। ऐसे नर पर ही गुरु की कृपा होती है, ऐसे नर पर ही गुरु की कृपा होती है। और कीनी तीना या जुगित बिछानी, और उसी के लिए युक्ति निकाल देता है भगवान। जुगित मतलब क्या? युक्ति। और बिछानी मतलब रास्ता, युक्ति और रास्ता निकाल देता है। नानक लीन भयो गोविंद सो, और वही नर नानक की तरह लीन हो सकता है गोविंद में। किसमें? गोविंद में। ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग पानी, यानी इस प्रकार गोविंद में लीन हो जाएगा जैसे एक पानी के साथ दूसरा पानी को मिला दीजिए तो सब पानी का पानी हो जाता है, पता नहीं चलता है कि कौन अलग है कौन अलग नहीं है ना। तो बच्चों ये दोहा का अर्थ था। अब आप लोगों से इस दोहे से मैं ऑब्जेक्टिव पूछने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि जो बच्चे ईमानदारी से इस वीडियो को देखेंगे ऑब्जेक्टिव का भी जवाब दे देंगे। बच्चों बताइए, सबसे पहला लाइन है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसमें ऑब्जेक्टिव निकल करके आपका आएगा कि किसके नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। तो बच्चों आप जवाब देना कि राम नाम के बिना। किसके बिना? राम नाम के बिना। आगे कहता है बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निफली मटी भरमना। बच्चों पूछ सकता है आपसे कि राम नाम के बिना आप क्या खाते हैं, तो बोलना कि विष खाते हैं। क्या बोलते हैं? तो विष बोलते हैं। और आपका राम नाम के बिना आपका मति कैसा रहता है, तो बताना है बच्चों भ्रमित रहता है, इधर से उधर भटकते रहते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं। बच्चों कहता है कि किसके नाम के बिना, देखिए अगला लाइन कहता है पुस्तक पाठ व्याकरण बखे संध्या क्रम निकाल करे आरती। पुस्तक पाठ व्याकरण चाहे तुम लाख बखान लो, संध्या क्रम निकाल करके चाहे लाख आरती कर लो, लेकिन राम नाम के बिना ये सब कुछ संभव नहीं है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। बच्चों एग्जाम में पूछ लेगा कि किसके बिना मुक्ति, किस शब्द के बिना मुक्ति नहीं है प्राणी को, तो बच्चों बताना है कि बिना गुरु शब्द। किसके बिना? गुरु शब्द के बिना। राम नाम बिनु अरुझि मरे। बच्चों पूछ सकता है कि किसके बिना लोग उलझ करके मर सकता है, तो बताना है राम नाम के बिना। किसके बिना? राम नाम के बिना। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरु नानक कौन सी ढोंग नहीं करने बोलता है, तो बताना है कि ये दंड कमंडल शिखा शुद्ध होती तीर्थ गमन अति भ्रमण करे। यानी ये सब दंड कमंडल शिखा शुद्ध होती तीर्थ गमन अति भ्रमण करे, ये सब ढोंग करने की जरूरत नहीं है। बच्चों आगे लिखा राम नाम बिनु शांति ना आवे। एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके नाम के बिना शांति नहीं आता है, तो जवाब देना है राम नाम के बिना। किसके नाम के बिना? राम नाम के बिना। आगे कहता है जटा मुकुट तन भसम लगाई बसन छोड़ी तन नगन भया। जटा मुकुट तन भसम लगाए बसन छोड़ी तन नगन भया। बच्चों पूछ सकता है कि जटा मुकुट तन भसम लगाई बसन छोड़ी तन नगन भया, ये कवि किसके लिए कह रहा है, तो ये साधु लोग के लिए कह रहा है जो जटा तन मुकुट भसम लगाता है, बसन छोड़ तन नगन भय जाता है, और दिल से अगर राम नाम का पुकार नहीं करता है तो ये सब ढोंग करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से निकलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। कहता है जो नर दुख में दुख नहीं माने। बच्चों पूछ सकता है कि किस नर को भगवान की दर्शन हो सकती है, तो वैसे नर को जो नर दुख में
दुख नहीं मानता है। आगे कह रहा है सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। बच्चों पूछ सकता है कि वैसे नर कंचन को क्या समझता है, तो बताना है माटी। क्या समझता है? माटी। आगे कहता है ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके। वैसे नर को ना ही निंदा से फर्क पड़ता है ना ही स्तुति से फर्क पड़ता है। लोभ मोह अभिमान, ना ही उसको किसी प्रकार का लोभ है, ना ही मोह है, ना ही अभिमान है। हरस शोक रहे नियारा, ना ही मान अपमाना। वैसे नर को हरस यानी सुख दुख में सब परिस्थिति में एक समान रहता है, ना ही मान का चिंता होता है, ना ही अपमान का चिंता होता है। आशा मनसा सकल त्यागी के जब तक रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पर कीनी तीनी यह जुगत बिछानी। पूछ देगा कि किस नर पर गुरु की कृपा होती है, तो बच्चों देखो करा गुरु कृपा। पूछ देगा किस नर पर गुरु की कृपा होती है, तो बताना है कि जो काम क्रोध लोभ मोह ये सबसे दूर रहता है, वैसे नर पर गुरु की कृपा होती है। कहता है नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। कहता है कौन ऐसा नर है जो गोविंद के साथ लीन हो सकता है और पानी संग पानी बन सकता है, तो बच्चों बताना है कि वैसे नर जो जिस पर गुरु की कृपा होती है वही नर नानक लीन भयो, नानक की तरह लीन हो सकता है गोविंद में, और वो पानी संग मिलकर के पानी बन सकता है। तो इस अध्याय का, इस काव्यखंड का यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहेगा, और इसका जो लेखक परिचय दिए वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। बच्चों आप लोग ईमानदारी से तैयारी कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये बिहार का नंबर 1 चैनल है, और आप लोग शेयर कीजिए। आप हमारी पढ़ाई से भी पता चलेगा कि नंबर 1 है या नहीं है, और अगर नंबर 1 तो बच्चा हमारी शिक्षा बनाएंगे और आप लोग बनाएंगे हमको नंबर 1। अगर हमारे द्वारा जिस तरह मेहनत करके एक एक चीज़ समझाया जा रहा है, उसको पढ़ करके, उसको अध्ययन करके अगर आप रिजल्ट अच्छा किए, अगर आप टॉपर लिस्ट में आए, तो नंबर 1 तो आप लोग हमको बना देंगे। चलिए हो सके तो हमको थोड़ा मदद भी कर दें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें।